जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। परसों जब काजोल का एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हमारे देश को कुछ अनएजुकेटेड लोग लीड कर रहे हैं और उनके पास फ्यूचर को लेकर कोई विजन भी नहीं है, तब लोगों ने काजोल को खासा ट्रोल करना शुरू कर दिया था और उनके इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू कर दिया था, जिसमें कि ये पता चला था कि कॉलेज तो दूर की बात है, इन्होंने तो स्कूल से ही ड्रॉप आउट कर लिया था। तो जाहिर सी बात है, एक वो व्यक्ति जो कि अपनी पढ़ाई पूरी ना करके बैठा हुआ हो, सिर्फ इंग्लिश बोलने के बूते पे ये बोल रहा है कि हमारे देश को अनएजुकेटेड लोग लीड कर रहे हैं, लोगों को हजम नहीं हुआ। देर शाम होते होते उन्होंने इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन भी दिया। बस वहीं पर यह बात आ गई कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इस मामले में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी जी का भी एक रिएक्शन निकलकर सामने आया है। सबसे पहले समझ लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला था, अगर आपको नहीं पता है तो। दरअसल काजोल के एक हालिया बयान पर विवाद हो गया। काजोल ने कहा कि इस देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इसे कुछ अनपढ़ राजनेता चला रहे हैं। काजोल ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए कोई गुरेज भी नहीं है कि इस देश को चलाने वाले नेताओं के अंदर कोई फ्यूचरिस्टिक विजन भी नहीं। इस स्टेटमेंट के बाद काजोल सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी। ट्रोलिंग बढ़ने पर एक्ट्रेस ने सफाई पेश करी। काजोल ने कहा कि उनका इरादा किसी नेता को नीचा दिखाने का नहीं था। काजोल ने कहा कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। काजोल इन दिनों अपनी वेब सीरीज द ट्रायल के प्रमोशन में बिजी हैं और इसी दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बात करी। काजोल ने द क्विंट से बात करते हुए कहा कि हमारे देश में बदलाव की रफ्तार काफी धीमी है, हम आज भी अपने ट्रेडिशन में खो कर रह चुके हैं। मुझे ये कहते हुए बेहद खेद है, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारे ऊपर शासन करने वाले राजनेता अनपढ़ हैं, उनके पास कोई व्यू पॉइंट ही नहीं है। पढ़े लिखे लोगों का नजरिया थोड़ा अलग होता है, वे लोगों से अलग सोच के तहत बात करते हैं। जब इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसकी सोच सीमित रह जाएगी। अब ये काजोल का जो स्टेटमेंट था, कुछ लोगों को रास नहीं आया। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इनको ट्रोल्स करने लगे। एक्ट्रेस खुद कॉलेज ड्रॉप आउट है ये बताने लगे, वो एजुकेशन की बात कर रही हैं, इसके ऊपर लोग उंगली उठाने लगे। ट्रोलर्स ने कहा कि जिनका पति इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी गुटखे का ऐड कर रहा है, उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। काजोल को लेकर सैकड़ों ट्वीट सोशल मीडिया पर देखने को मिले। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि तंबाकू और पान मसाला खाने से हर साल 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है, जबकि आपके पति इसका ऐड कर रहे हैं। ट्रोलिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई, काजोल को सफाई में एक और ट्वीट करना पड़ गया। ट्रोलिंग के बाद काजोल ने एक ट्वीट के जरिए अपने वायरल बयान पर सफाई दी। एक्ट्रेस ने लिखा कि मैं केवल शिक्षा और उसके महत्व के बारे में बात कर रही थी। मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक नेता को नीचा दिखाने का नहीं था। हमारे पास कुछ महान नेता हैं जो देश को सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। काजोल के बयान को लेकर अब शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी राय दी है। प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि तो काजोल का कहना है कि हम उन नेताओं द्वारा शासित हैं जो अशिक्षित हैं और जिनके पास कोई विजन नहीं है। कोई भी नाराज नहीं है क्योंकि ये उनकी राय है, कोई सच नहीं है। उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन सभी भक्त नाराज हैं। काजोल दरअसल इन दिनों सबसे बड़ी बात जो है, काजोल इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज द ट्रायल प्यार कानून धोखा के साथ सुर्खियों में है। वे सीरीज के साथ लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई देंगी। ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है। काजोल हाल ही में लव स्टोरीज 2 में भी दिखाई दी थी। मानव जा रहा ये वेब सीरीज ऐतराज टाइप की मूवी है जिसमें कि अक्षय कुमार प्रियंका चोपड़ा दिखाई दिए थे, लेकिन इस सीरीज में काजोल एक लॉयर का रोल प्ले कर रही है जो कि ऐतराज में करीना कपूर ने किया था। सुपर्णा वर्मा के डायरेक्शन में बनी ये सीरीज अमेरिकी सीरीज द गुड वाइफ की हिंदी रीमेक भी बताई जा रही है। द ट्रायल 14 जुलाई को आने वाली OTT के प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। अब ऐसे में एक बड़े वर्ग का यह भी मानना है कि क्योंकि इनकी वेब सीरीज आ रही है, इनको विवाद चाहिए, इसीलिए भी इस विवाद को इतना ज़्यादा तुल दिया गया और इसीलिए काजोल ने इतना ज़्यादा स्टेटमेंट भी दिया। अब देखिए, आगे बढ़ाएं, बातें तो काफ़ी होती रहेंगी, लेकिन काजोल ने जो ये बाद में स्टेटमेंट दिया वो कितना तर्कसंगत था, इस बारे में आपकी राय अपनी हो सकती है। लेकिन बात वही है कि आप कुछ भी कहें, जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तब आपको उस जगह पर आदमियों की बुराई करने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? क्या आदमी की बुराई किए बिना महिला सशक्तिकरण की बात करना असंभव है? ये एक बड़ा व्यापक सवाल है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्विटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं इनकी सफाई वाले ट्वीट के ऊपर पब्लिक अब क्या कुछ बोल रही है। ये वो ट्वीट है जो कि काजोल मैडम ने किया था। अभी तक इसको करीब 4.5 मिलियन लोग देख चुके हैं, करीब 2600 रिट्वीट हो चुके हैं, 31,000 लाइक आ गए हैं। मतलब काफ़ी वायरल हो गया ये ट्वीट। अब इसके ऊपर सबसे पहले अभिनव खरे लिखते हैं, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, हाउ अबाउट योर किड्स, आर यू टीचिंग देम द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। और मैं तो कहता हूं कि यदि आप बच्चों की बात कर ही रहे हैं और आपको लगता है कि देश इतने गलत हाथों में है, तो आपको अपने बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा देना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि भैया आप जाइए और आप नेतागिरी में काम करिए। जैसे रवि किशन जी की जो सुपुत्री है वो डिफेंस में जा रही है ना, कुछ उसी प्रकार से आपको भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, पर शायद काजोल मैडम ऐसा कर नहीं पाएंगी।
यहाँ लिखा है और सुनो, टेल योर अनएजुकेटेड हस्बैंड टू स्टॉप प्रमोटिंग पान मसाला. पान मसाला इज अ लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर. सिंस ही इज अनएजुकेटेड ही वोंट नो. यू आर वेलकम. आशुतोष जी लिखते हैं कि जुबा केसरी इन्फ्लुएंसर. अमित जी ने यहाँ लिखा है कि बिफोर पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर्स यू शुड आस्क योर हस्बैंड विमल देवगन टू स्टॉप प्रमोटिंग गुटखा. In India, tobacco accounts for nearly 1.35 million deaths every year, and your husband is shamelessly promoting it. She is the wife of a educated druggist. Trupti लिखती हैं कि धीरूभाई अंबानी was just 10th pass, but he had vision, and Lalu Prasad has completed MA in political science, landed in jail for Chara Ghotala. So, for your information, education has nothing to do with vision. अविशेष ने यहाँ पर लिखा है कि मीन्स शी इज एक्सेप्टिंग दैट डियर ग्लोबल लीडर्स इज नॉट इवन 10th क्वालिफाइड. यू कुडंट हैव इवन गिवन डियर लीडर्स एग्जाम्पल इफ डिग्री इज वैलिड एज फार एज डिग्री इज एंटायर पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न. It is a strategy to gain free publicity for any upcoming movie. It seems to have become a trend in the Bollywood industry, stir up controversies. बात तो ठीक है. Chubbe, you are a big damn liar and a hypocrite. You said you didn't go for the skin whitening treatment, lol. Also teach your husband not to do Zuba Kesari if you are morally educated now. Kajol, please don't attack our leader Antonia ji next time. She might not have any degree, but she can dance better than you. Oh my god. Urdu word professional only care about money, no value, no culture, no religion, no education, no humanity, money and only money. She has said, we are ruled by uneducated like Modi and co. We are guided by great leaders like Rahul Gandhi on the right path. Liked by Rahul Gandhi. अब इसके बारे में हम पुष्टि नहीं ना कर सकते हैं. Chidambaram is Harvard MBA. Lalu is a lawyer. Suresh Kalmadi was NDA graduate and pilot. Sukhram was lawyer. Indra ji is a college dropout. Ravi ji is a college dropout. Sonia ji is a college school dropout. Rahul ji Cambridge educated. Smriti Irani is college dropout. Bhaiya. Please name at least 5 leaders whom you consider great. Comedians not allowed. ये बात भी ठीक है. वैसे ये कौन आ रहा है? जिन ट्रोल्स ने काजोल को विवश किया ऐसा ट्वीट करने को, उनकी क्लास लेने जाते अजय भैया. भागते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? ये हो सकता है रोकने के लिए जा रहे हैं कि फिर कोई ट्वीट ना कर दें. Is a formal education important? Absolutely. Does it equip someone with the necessary lessons to move ahead in life? Sure. Do all parents in every part of the world want a good formal education for children? बहुत बड़ी कहानी लिख दी है. A beef eater is a favorite actress of Indians for TRP. These people can sell motherland. बहुत बढ़िया. तो इस तरह के भाई कुछ जो रिएक्शंस हैं वो अब निकल कर व्यापक तौर पर सामने आ रहे हैं और पब्लिक बोल रही है ये जो का होगा. आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा. मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.